कुछ रिश्ते ऊपर वाले जोड़ते हैं और कुछ रिश्ते शायद मौत। मैं विकास हूं, पेशे से फोटोग्राफर, लेकिन आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं उसमें तस्वीरें नहीं, साए हैं। ये मेरे जिगरी दोस्त अंकुर की कहानी है और उसकी सुहागरात की, जो उसकी आखिरी रात बन गई। अंकुर तिवारी मेरे बचपन का यार, बनारस का लड़का, सरकारी नौकरी, सीधा सादा, हर माँ बाप का सपना। उसके लिए लड़की मिली रिया शर्मा, दिल्ली की MBA की पढ़ाई की थी, सुंदर, सजी धजी, लेकिन बहुत शांत। इतनी शांत कि डर सा लगता था। मैंने पहली बार रिया को शादी की पहली रस्म में देखा। हल्दी के दौरान वो हर किसी से दूर खड़ी थी, बस अंकुर को घूरती रही। एक पल को लगा जैसे उसकी आंखों में कोई पुरानी आग जल रही हो। लेकिन उस दिन सबने कहा दुल्हनें शर्माती हैं ऐसे ही। अंकुर ने बताया कि वो हिमरोज रिट्रीट नाम का होटल बुक कर रहा है, एक पहाड़ी रिजॉर्ट जहां बहुत कम लोग जाते हैं। रिया की पसंद थी वो जगह। उसने इंसिस्ट किया पुरानी हवेली में रहेंगे जहां राजा महाराजाओं की कहानियां थीं। मैंने कहा थोड़ा अजीब नहीं लगेगा इतना सुनसान होटल? अंकुर हंसा, भाई अब बीवी की पसंद है, वही राजा वही महल। होटल का नाम था हिम रोज रिट्रीट, बना था 1992 में। वहां एक कमरा था, रूम 103, जिसे होटल स्टाफ शादी वाला कमरा कहते थे। वहां वही रखा गया था, फूलों से सजा पलंग, पुराने झूमर, लकड़ी की अलमारी। लेकिन उस कमरे में पिछले 2 सालों में 3 हनीमून कपल अचानक चले गए थे, किसी न किसी कारण। मैंने ये बात बाद में सुनी, जब सब कुछ हो चुका था। रात करीब 11:45 पर अंकुर ने मुझे एक फोटो भेजी, रिया के साथ सेल्फी, मुस्कुराते हुए। उसके नीचे लिखा था, भाई जिंदगी सेट है। फिर एक और मैसेज, रिया ने कहा है आज वो मुझे अपनी रूह देगी। मैंने मजाक समझा, जवाब नहीं भेजा। सुबह 6 बजे होटल से कॉल आया, आप अंकुर तिवारी को जानते हैं? मेरे पैर कांप गए। मैं, अंकुर का छोटा भाई और पुलिस सब होटल पहुंचे। कमरे का नजारा आज भी आंखों में कैद है। फूल बिखरे हुए, तकिया फटा हुआ, खून के छींटे दीवार पर और अंकुर का शरीर। आंखें खुली थीं, चेहरा नीला पड़ चुका था और उंगलियों के निशान उसकी गर्दन पर थे। रिया को कमरे के बाहर एक बेंच पर बैठा पाया गया, सफेद गाउन में, खून से लथपथ। वो हंस रही थी, धीमे धीमे, बिन आवाज। रिया ने कबूल किया, मैंने उसे मारा जैसे मेरी मां ने मेरे पिता को मारा था। शादी की पहली रात ही, उसने बताया। बचपन में उसकी मां ने भी शादी की रात अपने पति को मार डाला था और कहा था कभी किसी मर्द पर भरोसा मत करना। रिया के मन में वो रात छप गई थी और उसे लगने लगा कि शादी की रात मौत तय होती है। उसकी दिमागी हालत का रिकॉर्ड सामने आया, स्किज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशंस। लेकिन एक सवाल अनसुलझा रह गया, क्या ये उसकी बीमारी थी या उस हवेली का असर था? लोग कहते हैं रूम 103 में कोई आत्मा है जो औरतों को बहकाती है, किसी महारानी की जिसे उसी रात राजा ने ठुकरा दिया था और उसने प्रतिज्ञा की हर सुहागरात को किसी का खून होगा। रिया से पहले जिन औरतों ने उस कमरे में रात बिताई, सबने अगले दिन अपने पतियों को मार दिया था या खुदकुशी कर ली थी। होटल ने तब से कमरा बंद कर दिया, लेकिन रात के 2:17 पर वहां अब भी कोई साया चलता है। मैं आज भी अंकुर की तस्वीर देखता हूं, उसकी वो आखिरी सेल्फी। अब उसकी आंखों में मुस्कान नहीं दिखती, सिर्फ एक सवाल, तूने क्यों नहीं रोका विकास? कभी कभी हमें किसी की आंखों में मौत की परछाई दिखती है, लेकिन हम प्यार का नाम देकर अनदेखा कर देते हैं और जब तक समझ आता है बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप कभी हिमरोज रिट्रीट के पास जाएं और कोई औरत सफेद गाउन में आपको कमरे 103 की चाबी थमाए तो भाग जाइए, क्योंकि कुछ दरवाजे मौत के लिए ही खुलते हैं